अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर दोस्तों टेक्नो कैमन 15 प्रो जैसा कि लॉन्च हो चुका है और आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी जिनमें इन स्मार्टफोन्स की जो है अनबॉक्सिंग आपको दिखाई जा रही होगी और साथ में आपने ये चीज़ भी सुनी होगी काफ़ी कमाल का फ़ोन है ये और वो। लेकिन यहाँ पर इस स्मार्टफोन को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। यहाँ पर इस स्मार्टफोन में कुछ प्रोसेसर ऐसा दिया गया है एंड यहाँ पर इसकी कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं जो मैं दूर करने वाला हूं, तो आपने वीडियो एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करेंगे चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो चिपसेट दिया गया है वो है Helio P35, जो कि एक ऑप्टिमाइजेशन वाला चिपसेट है। इससे आपके स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही में आपको 6 GB रैम एंड 128 GB मेमोरी दी गई है। इसके अलावा टेक्नो कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्रोवाइड किया जा रहा है। और MediaTek Helio P35 का ऐसा चिपसेट है, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि MediaTek Helio P35 जो है 13+13 मेगापिक्सल कैमरा को जो है सपोर्ट करता है या फिर सिंगल 25 मेगापिक्सल को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर टेक्नो कैमन 15 प्रो में हमें ये चीज़ दिखाई जा रही है कि यहाँ पर आपको जो है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया जाएगा, जो कि सरासर झूठ है। अब ऑफिशियल वेबसाइट ये बता रही है मीडियाटेक की कि आप यहाँ पर जो है अपने स्मार्टफोन में अगर Helio MediaTek P35 लगाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है 13+13 मेगापिक्सल का कैमरा लगाना पड़ेगा या फिर 25 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा लगाना पड़ेगा। अब इस स्मार्टफोन में सबसे पहली बात ये आ गई कि कैमरा तो जो है वो सरासर फेक है। Helio P35 के साथ आपको 6 GB रैम एंड 128 GB मेमोरी जो है दी गई है। 2.3 गीगाहर्ट्ज का यहाँ पर आपको जो है ऑक्टा-कोर का प्रोसेसर दिया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस टैग को लेकर। तो यहाँ पर पॉपअप सेल्फी को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं एक्साइटेड होते हैं एंड ऐसा स्मार्टफोन जो है वो परचेज कर लेते हैं पॉपअप सेल्फी कैमरा को लेकर। ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन का जो लोगो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्यारा है। लेकिन इसके अलावा इन्फिनिक्स भी लॉन्च करने जा रहा है अपना एक नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स S5 Pro, जो कि बाहर के कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है, इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है। तो वो स्मार्टफोन अगर आपको पॉपअप सेल्फी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इन्फिनिक्स का जो है S5 Pro को परचेज करें। उसका रीज़न ये है कि उसकी प्राइस भी कम है। 24,000 के प्राइस सेगमेंट में जो है आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा और पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और कम से कम वहां पर आपको जो स्पेसिफिकेशन दी गई हैं वो एक्यूरेट जो है दी गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंडिंग करता कि आप 30,000 के बजट में ऐसा स्मार्टफोन बाय करें। यहाँ पर आपको 6 GB रैम तो जो है वो दी जा रही है। मैंने इन्फिनिक्स के हॉट 8 को जो है यूज़ किया है, वहाँ पर हमें जो गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन है वो मुझे काफ़ी अच्छी मिली थी। तो यहाँ पर भी इन्फिनिक्स के S5 Pro में भी आपको जो है काफ़ी अच्छी गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन मिलेगी। लेकिन टेक्नो के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पर आपको जो है जाहिर सी बात है कैमरा जो है फेक दिया जा सकता है, तो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। तो अगर आपने 30,000 के बजट में अगर कोई स्मार्टफोन परचेज करना है तो लगभग पाकिस्तानी मार्केट में वीवो का S1 जो है वो आपको 34,000 के प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, उससे बेहतर है आप वो परचेज कर लें। इसके अलावा हुआवे का Y7P है, आप वो परचेज कर लें। प्ले स्टोर नहीं है लेकिन चीज़ काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैं ये रिकमेंड आपको नहीं करता कि आप इस स्मार्टफोन को परचेज करें। आई होप मेरी बात आपको जो है समझ में आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।